एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल कंपटीशन एसएससी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं मानव शरीर से टॉप 20 क्वेश्चन को। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी या पुलिस की तैयारी करते हैं, अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो देर नहीं करते हैं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न दिया हुआ है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का जो रक्त जो चाप होता है 120 से 80 मिमी होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनुष्य के सौंदर्य का जो अध्ययन जो है टेकोलॉजी कहलाता है। सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है? कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो शरीर के सबसे कठोर तत्व एनामिन होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। याद रखेंगे जबड़े की। सही उत्तर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज मध्य कण, स्टेपीज मध्य कण। सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में होती है। याद रखेंगे फीमर जांघ। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन आपको जो है 1350 से 1400 ग्राम होता है। याद रखेंगे 1350 से 1400 ग्राम। सही उत्तर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो मनुष्य की श्वसन दर लगभग 16 से 18 बार होती है। याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय जो है आपको धड़कने का 72 बार पर मिनट धड़कता है। 72 बार पर मिनट। याद रखेंगे सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव खोपड़ी में जो हड्डियों की जो संख्या है 8 होती है। याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का जो पाचन जो क्रिया है मुख से ही होता है। जैसे ही हम लोग मुख में डालते हैं, मुंह में डालते हैं, तैसे ही हम लोग को वहां से पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो याद रखेंगे श्वेत रक्त का जो जीवन जो काल है 2 से 4 दिन का होता है। इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो लाल रक्त कण का जो जीवन जो काल जो है आपको 10 से 20 दिन का होता है। इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त को शुद्ध करने वाला जो अंग जो है किडनी है। याद रखेंगे रक्त को जो शुद्ध जो करता है कौन करता है? किडनी करता है। इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये सभी को याद रहना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच जो मान होता है 7.4 होता है। इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको अगला प्रश्न दिया हुआ है,
मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य में जो रक्त की जो मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। याद रखेंगे 5 से 6 लीटर। इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आपको अगला प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखेंगे मानव शरीर में जो जल की जो मात्रा होती है 65 से 80% होती है। सही उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितनी समय लगता है? शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितनी समय लगता है? तो शरीर में रक्त परिभ्रमण में जो समय जो है 23 सेकेंड लगता है। याद रखेंगे 23 सेकेंड लगता है। इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण जो है छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, पीत किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो पीत जो स्रावित होने का जो काम जो है आपको यकृत द्वारा होता है, स्रावित होता है। याद रखेंगे यकृत द्वारा। सही उत्तर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।